बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। काशी में प्रकट हुए दोनों दीन के पीर। हाँ, साहब ने पूरी कायनात को चेतन किया। इंसान इस शरीर में पूरी उम्र रहता है, भेद नहीं जान पाता है। ये काया अथाह है। मैं आज एक चैप्टर उठा रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। बंधुओं, भेद बड़ा है, बूझ में और भेद कचना है। दोनों दीन के पीर साहब। रामायण में गोस्वामी जी क्या बोल रहे हैं? इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह देवा कर बैठे थाना। वहां पर देवता है। इंद्रन सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदै। इस आत्मा को बांधने में बहुत बड़ा है। अब ये जो 14, आज इसी पर बात करता हूं। इसी को मुस्लिम लोग कह रहे फरिश्ते। अवल फरिश्ता बसर है, जिसे खुदा की सूरत मूरत नहीं, वैसा ही है। आदि अंत नहीं है, वैसे बरस का भी कोई रूप रेख नहीं है। खुदा यानी निरंजन। खुदा ने फरिश्ता सब जीवधारियों के संग लगा दिया है, जो हर एक को बतलाता है कि देखकर चलो, ठोकर मत खाओ। अब गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? इंद्री द्वार झरोखा नाना। भाई, रामचरित्र मानस रामायण तो हिंदू धर्म का मान्य ग्रंथ है ना। तह देवा कर बैठे थाना। दूसरा फरिश्ता समय, कान, इसके द्वारा खुदा उपदेश करता है। खुदा यानी मन है, निरंजन। मकरूह बुरा, मरगू भला, आवाज और दोस्त दुश्मन की बात को सुनो और समझो। साहब ने ऐसे ही नहीं बोल दिया। ये काया है समृत केरी, काया की गत कहो नहेरी। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। तीसरा फरिश्ता क्षमा, घ्राणेन्द्रिय। इसको यहां क्यों रखा? बड़ी होशियारी से शरीर को बनाया निरंजन ने। इसके अंदर आत्मा है। अगर ये यहां होता तो गड़बड़ होती। बड़ी प्लानिंग से शरीर बनाया गया। जैसे आप नेवाला उठाएंगे, नाक बहुत होशियार है, पहले सूंघ लेता है। अगर बासी होगा तो एकदम नाक कहता है नहीं, ये नहीं खाना है। 14 देवी तन में विराजे, नित्य दिज निर्भय गाजे। ये सुगंध और दुर्गंध का बोध कराता है। चौथा फरिश्ता लमस, स्पर्श इंद्री। ऐसे पता देती है क्या है शीत उष्ण, सर्द गरम। पांचवा फरिश्ता जायका, रसेंद्रिया, मुंह, जो रसों का ज्ञान देता है। शरीर को नॉर्मल नहीं समझना।
ये अद्भुत काया है, दुर्लभ शरीर है, इसमें बहुत बड़े सिस्टम है। इसलिए इस मानव तन को प्राप्त करने के लिए देवता भी आकांक्षित है, आकांक्षा करते हैं मनुष्य बने। हमारा वेद भी कह रहा है या पिंडे से ब्रह्मांडे, पिंड और ब्रह्मांड एक है, सब कुछ इसमें भरा पड़ा है। पांचवा फरिश्ता जायका, रसेंद्र मोह, जो 6 प्रकार के रसों का ज्ञान बताता है। खट रस, इसको खट कहते हैं। देखिए बात एक ही मिलती है। छठा फरिश्ता हाथ है, जो हाथ से करने योग्य कामों को सिखाता है। सातवां फरिश्ता पांव। आठवां फरिश्ता जबान, जिब्बा है, जो भला और बुरा वचन बोलने को सिखाता है। नवां फरिश्ता आला तनासुल, जन्य इंद्री, शिष्य इंद्रिय, जो मूत्र त्याग करने और संसार की वृद्धि करने का मार्ग बतलाता है। 10वां फरिश्ता मेकद, गुदेंद्रिय है, जो मल बाहर निकालती है। 11वां फरिश्ता दिल, मन है। कौन सा? जो इच्छा उत्पन्न करता है और राग द्वेष करता है। दिल वह नहीं जिसको राक्षस मांसाहारी लोग कबाब बनाकर खाते हैं। 12वां फरिश्ता इद्राक, चित्त है। जो सर्व पदार्थों का चिंतन करता है। 13वां फरिश्ता अहंकार है, जो जीवन की रक्षा करता है। मैं हूं जो अनुभव करा रहा है। अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। चौदहवां फरिश्ता अक्ल, ज्ञान है, जिसे जिब्राइल कहते हैं, जो सबके भेद को जानता है और सबका उपयुक्त मार्ग बताता है। 15वां फरिश्ता शहवत, रजोगुण है, जिसको ब्रह्मा कहते हैं। 16वां तमीज, सतोगुण है, जो सत्य असत्य का विचार बतलाता है, इसी को विष्णु कहते हैं। 17वां फरिश्ता गजब, तमोगुण है, जो दुखदायी पदार्थों से रक्षा करता है, इसी को शिव कहते हैं। इसी प्रकार 5 तत्व और सर्व प्रकृतियां आदि संसार के सर्व वस्तु परिष्ठ और जिस प्रकार शरीर का राजा मन है, उसी प्रकार सब जड़ चेतन का स्वामी साहब है। अब देखिए इनका क्या काम है। इन पर फरिश्ते हैं, ये मुस्लिम भी कहते हैं। और गोस्वामी जी रामायण में बोल रहे हैं, इंद्री द्वार झरोखा नाना, झरोखा खिड़की को कहते। तहन तह बैठे देवन को थाना, तह पर है देवन को थाना, वहां देवता है। आगे क्या कह रहे हैं? इंद्रिन सुरन्न ज्ञान सुहाई, इंद्रियों पर रहने वाले देवताओं को ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है। विषय भोग पर प्रीत सदाई, ये हमेशा विषयों की तरफ लेंगे। आप देखते हैं ये आंखें
और ये ऐसे भरते ही नहीं है। इनकी कैपेसिटी इतनी है कि ये भरते ही नहीं है। बरसात शुरू हो गई है वहां। ये नहीं भरते। विषय भोग कर प्रीत सदाई, उसी तरफ खींचेंगे। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, चश्म दिल से देख तू। चश्म आंख को कहते हैं, दिल अंदर की आंख से। चश्म दिल से देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। बरसात हो रही है, क्यों विचलित हो रहे हो? नहाते तो सभी है ना। ज्यादा से ज्यादा पानी तो गिरेगा और क्या। वहां और साधन नहीं है। ये आगे बैठी बहन जी ने लाल छाता खोल रखा है, इससे बाकी लोग नहीं नजर आ रहे। इस प्रकार से इंद्रन सुरन न ज्ञान स्वाई, ये हमेशा इंसान को उस तरफ खींचती है। इसी प्रकार पांच तत्व और सर्व प्रकृति आदि संसार के सर्व वस्तु फरिश्ते हैं, जो इस प्रकार शरीर का राजा मन है। मन करता यह देह समाना। लेकिन इसी तरह आपके अंदर एक वो फरिश्ता है ज्ञान तत्व, जो आपको बताता है सही क्या है गलत क्या है। इंद्रियां स्वार्थी है, तभी तो साहब ने एक शब्द बोल दिया। शब्द बड़ा मार्मिक है। ये काया है समृत केरी, काया की गत काहो नहेरी। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुहाई, सुर देवताओं को कहते हैं, यानी इस पर देवताओं की ड्यूटी है। आप देखो यहां भी है भाई, रोड पर गलत चल रहे ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, वायलेंस करते हो पुलिस पकड़ लेती है। इसी प्रकार ये काया है समृत केरी, काया की गत काहो नहेरी। ये मनुष्य तन को नॉर्मल नहीं समझना। धन भाग जगीरे, भाई धन भाग जगीरे, मानुष देह मिली रे मिली। ये सर्वमान्य सिद्धांत है। सभी संतों ने कहा ये मानव तन तो आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला है। यह तन का फल विषय न भाई, भजो नाम सब काज ब्याई। भय आहार मैथुन निद्रा, ये सभी जीवों में। सब जीव डरते हैं, हर शरीरधारी। हाथी भी डरता है, शेर भी डरता है, भय है, क्योंकि पंच भौतिक शरीर है, इसको चोट नहीं लगना देना चाहते आप। मैथुन, मैथुन कहते हैं सेक्स को। ये सृष्टि मैथुन सृष्टि है। बकरी है तो बकरा है, चींटी है तो चींटा है, कौई है तो कौआ है, बकरी है तो बकरा है, गाय है तो बैल है। मैथुन सृष्टि है। आहार हरेक प्राणी खाता है। अनल पक्षी चाहे हवा खा रहा है, वह हवा में बहुत बड़ी ताकत है।
कल नाग पंचमी थी, तो सांप दीपावली के दिए जलने के बाद अंडरग्राउंड हो जाता है और फिर बसंत पंचमी को वापस निकलता है। अंदर हवा का द्वारा जीवित रहता है, हवा में तत्व है सभी। तो आइए, भय, आहार, मैथुन, निद्रा, सोते सभी है। ये हर योनि में मिला आपको, पर ये मानव तन का एक ही लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति। यह तन का फल विषय न भाई, भजहो नाम सब काज बिहाई। इसको नहीं भूलना है। आप एक पिंजरे में बंद हैं, ये 10 द्वार का पिंजरा, इसलिए साहब ने कहा ये पिंजरा नहीं तेरा, हंसा ये पिंजरा नहीं तेरा। पर इसके दोनों पहलू समझना। इसका मूल लक्ष्य ही मोक्ष की प्राप्ति है। तभी गोस्वामी जी कह रहे हैं, यह तन का फल विषय न भाई, भजो नाम सब काज बिहाई। इसलिए उसके लिए आप मनुष्य तन मिला तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है। जैसे किसी आदमी को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, समझो नौकरी का उसको न्योता आ गया है, तो आपको मोक्ष का न्योता मिल चुका है। अब उसमें कंडीशन है, इतने दिन में नौकरी ज्वाइन करो और ये डॉक्यूमेंट ले आओ। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। इस तरह इस जीवन का लक्ष्य मात्र एक ही है, मोक्ष की प्राप्ति। सतर्क रहें, अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। इस शरीर में बड़ी लूटिंग चल रही है। आप थोड़ा सा देखो, दिन रात तमाशे हो रहे हैं। जैसे बाजीगर को बंदर को बाजीगर नचाता रहता है, वैसे ही ये शक्तियां, जो शैतानी शक्तियां इंसान के अंदर है, आदमी को नचाती है। एक बात बड़ी सफा है, आत्मा की व्याख्या बड़ी प्यारी है। निर्लेप है, निर्द्वंद है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है, न्यूनाधिक नहीं होती है। वही आत्मा इस शरीर के अंदर कैद है। अब साहब कह रहे हैं, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव। भाई कुछ तो मुक्ति का जतन कर लो, कुछ तो मुक्ति का जतन कर लो। कभी थोड़ा थोड़ा साहिब का भजन कर लो। कभी थोड़ा थोड़ा साहिब का भजन कर लो। इसलिए ये तो बैठे रहेंगे। अब एक सवाल है, इनकी ऊर्जा क्या है? क्या ये सब चीजें आत्मा से तगड़ी हैं क्या? आत्मा से तगड़ा कुछ भी नहीं है। आत्मा की ताकत से ही ये चल रही है पूरी कायनात। आत्मा खुद
इनको बल देकर खुद बंध रही है। क्या बात है साहब की वाणी में, बड़े मार्मिक शब्द हैं साहब के। आपा पो आप ही बंध लो। हाँ, अचरज है। आपा पो आप ही बंध लो, अपने आप को आत्मा ने खुद बांध लिया। हाँ, खुद बांधा हुआ है। जीवड़ा तू तो सबल था, पर अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। अपने आप को कैसे बांध लिया? जैसे श्वान कांच मंदिर में, जैसे कुत्ता कांच के मकान में अपने स्वरूप को देखकर दूसरे कुत्ते मानकर भौंकता है, और कुत्ते नहीं है। भ्रम आ गया। ब्रह्म शीशे के कारण आया। इस तरह इस आत्मा को भ्रम किसके कारण आया? मन और माया के कारण आया। और भौंक भौंक कर मर जाता है, उसको कोई मारा नहीं, वो खुद मर गया अपनी ताकत से। जैसे नाहर कूप में, नाहर शेर को कहते हैं, प्रतिमा देख पड़ियो। जैसे शेर कुएं में अपनी परछाई को देखकर दूसरा शेर समझा, अज्ञान आया और दहाड़ा, तो आवाज गुंजित होकर के वापस आई। आवाज वापस आई। जो प्रक्रिया कर रहा था, परछाई भी वही कर कूद पड़ा। एक दिन एक बालक किलकारियां भर रहा था, आया, हंस रहा था, छोटा था, मेरे कमरे में खेल रहा था। मैं बोला, किससे खेल रहे हो? वो परछाई के साथ खेल रहा था। ये अज्ञान, आत्मा अज्ञानवश अपने को शरीर मान बैठी है, इसलिए इन सबके साथ में हाँ में हाँ मिला रही है। और मरकट मूठ स्वाद नहीं छाड़ो, घर घर रटत फिरो। बंदर बाहुल्य क्षेत्र में लोग क्या करते हैं? सुराही में, लोहे की सुराही, भीगे चने डालकर गाड़ देते हैं, सिर्फ मुंह बाहर। बंदर सूंघता है, चने का प्रेमी है, मुट्ठा डालता है संकरे मुंह में, उस लोहे की सुराही में चने पकड़ लेता है, मुट्ठा फैल जाता है, हाथ बाहर नहीं आता है। वो चिल्लाता है, कहता है, मुझे छुड़ाओ, किसी ने पकड़ लिया है। कोई नहीं पकड़ा, कोई नहीं पकड़ा, तूने खुद अपने को बांधा है। कहत कबीर, नलनी के सुगना तो है कहीं पकड़े हो। ये भ्रम तोड़ता है गुरु। इस तरह ये मानव तन बहुत दुर्लभ है, इसको व्यर्थ नहीं जाने दो। मैंने हजारों बार एक बात बोली है, ध्यान आत्मा है, ध्यान आत्मा है, आप हो ही आत्मा। इसलिए हमारे यहाँ सुरत ही हो गए। सुरत कहते हैं ध्यान को, इसको एकाग्र को। जब ध्यान एकाग्र करते हो तो कुछ बाधा आती है, किसकी? मन की, बुद्धि की, चित्त की, अहंकार की। इनको समझना। मैं अक्सर लोगों से एक प्रार्थना करता हूं, रोज ध्यान में बैठो 40 मिनट। आप ये मत कहो कि ध्यान में बैठता हूं कुछ नहीं मिलता है। आप क्या देखना चाह रहे हैं? आप कुछ देखने के लिए ध्यान में मत बैठो। आप ध्यान में इसलिए बैठो कि आप एकाग्र हैं या नहीं हैं। ईश्वर साहब ने कितनी प्यारी बात बोल दी है, मन की तरंग मार दो,
बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आया है तू कहां से और जाना है कहां, बस इतना सा विचार लो, हो गया भजन। कोई भी इंद्री खुद कुछ नहीं कर सकती है, ये शरीर माया है, शरीर माया है। इस प्रकार से आत्मदेव ही इनको शक्ति देकर इनको संचालित कर रहा है और खुद ही फंस रहा है। आप जब भी ध्यान में बैठो सिर्फ एक बात देखना, बात बन जाएगी। एक बात देखना कि आप एकाग्र हो रहे हैं या नहीं। जब आप एकाग्र नहीं हो रहे हैं तो सीधी बात है आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है। क्या बात है साहब कह रहे हैं, मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आया है तू कहां से और जाना है कहां, इतना सा बस विचार लो तो हो गया भजन। इसलिए चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर, एकाग्र होकर ध्यान करना। साहब के शब्द बड़े मार्मिक है। कहे कबीर सुधियों राखो ज्यों सुई बिच डोरा। माताएं बहनें सुई में डोरा डालती है तो पूरी एकाग्र होती है, ध्यान छिद्र पर और डोरे पर है। अगर ध्यान हटा तो आप धागा नहीं परो पाएंगे। इसलिए उस रीत से ध्यान कर, सुमरन से मन लाइए ज्यों गागर परिहार, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। इस तरह से आप जब भी ध्यान में बैठे, सुमरन एक रस्सी है जिसके द्वारा ऊपर जा सकते हैं। इसलिए सुमरन करते रहना, देखना सुमरन नहीं छूटे, सुमरन नहीं छूटे। सुमरन छूटा इसका मतलब आपको मन कहीं ले गया। सिर्फ सुमरन करने से सब कुछ हो जाएगा। साहब ने वैसे ही नहीं कह दिया, जब तब संयम साधना सब सुमरन के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरन संकुच न है। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, मैं कल फिर हाजिर हो जाऊंगा।